नमस्कार दोस्तों, अब हम रसायन विज्ञान का पाठ पी ब्लॉक तत्व का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समूह 13 के तत्व बोरॉन परिवार के आगे की भाग। बोरॉन की प्रवृत्ति तथा असंगत व्यवहार। समूह 13 के तत्वों के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। इस समूह के सभी तत्वों के ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड एवं आयोडाइड सहसंयोजक प्रकृति के होने के कारण जल अपघटित हो जाते हैं। बोरॉन के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के चतुष्फलक स्पीशीज MOH4- तथा अष्टफलीय MH2O6 3+ स्पीशीज जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं। तत्वों के एकलक यानी मोनोमेरिक ट्राइहैलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण प्रबल लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर ऐसे यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के अष्टक पूर्ण करते हैं। बोरॉन में डी कक्षक अनुपस्थित रहते हैं, फलतः इसकी अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। चूंकि एल्यूमीनियम तथा अन्य डी कक्षक उपस्थित होते हैं, अतः इनकी अधिकतम संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। अधिकांश अन्य धातु हैलाइड उदाहरणार्थ AlCl3 सेतुबंध हैलोजन परमाणु द्वारा द्विफलकीय हो जाते हैं Al2Cl6। इन धातु यौगिक में सेतुबंध हैलोजन अणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। बोरॉन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। निर्जलीय एल्यूमीनियम क्लोराइड वायुमंडलीय नमी के साथ आंशिक रूप से जल अपघटित होकर HCl गैस बोरॉन के कुछ उपयोगी यौगिक बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक अम्ल विसर्जित करता है। इनके रसायन का अध्ययन हम संक्षेप में दिखाई देते हैं। बोरेक्स ये बोरॉन का महत्वपूर्ण यौगिक है। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस व्यवहार है जिसका सूत्र Na2B4O7.10H2O होता है। तथ्यात्मक रूप से इसमें चतुष्केंद्रीय इकाइयां B4O5OH4 2- होता है, अतः इसका उपयुक्त सूत्र B4O5OH4.8H2O होता है। बोरेक्स जल में घुलकर क्षारीय अम्ल बनाता है। Na2B4O7 + 7H2O हमें देता है 2NaOH + 4H3BO3 जो ऑर्थोबोरिक अम्ल है। पुनः गर्म किए जाने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसे बोरेक्स मनका यानी बोरेक्स बीड कहते हैं। Na2B4O7.10H2O को गर्म करने पर हमें सोडियम मेटाबोरेट मिलता है जिसे हम Na2B4O7 लिखते हैं। इसे पुनः गर्म करने पर 2 NaBO2 + B2O3 यानी बोरिक एनहाइड्राइड मिलता है। विभिन्न संक्रमणों तत्वों के मेटाबोरेट का विशिष्ट रंग होता तत्वों में है, जिसके आधार पर इन तत्वों की पहचान में बोरेक्स मनका परीक्षण यानी बोरेक्स बीड टेस्ट का उपयोग प्रयोगशालाओं में होता है। उदाहरणार्थ, जब बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड COO के साथ बंसन बर्नर पर गर्म किया जाता है, तब नीले रंग का मनका को COBO2 बनता है। ऑर्थोबोरिक अम्ल। ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। बोरॉन BF3 आयन नहीं बना सकता है। इसकी व्याख्या जिसका साबुनी स्पर्श होता है। यह जल में अल्प विलय परंतु गर्म जल में पूर्ण विलय होता है। इसे बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करके बनाया जा सकता है। Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O हमें देता है 2NaCl + 4BOH3। इसे बोरॉन के अधिकांश यौगिकों जैसे हैलाइड, हाइड्राइड आदि के जल अपघटन द्वारा जल तथा दुर्बल अम्ल से क्रिया करके बनाया जा सकता है। इसकी परतीय संरचना होती है जहां BO3 की इकाइयां हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल है। ये प्रोटीन अम्ल नहीं है, परंतु हाइड्रोक्सिल आयनों के एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। कुछ इस प्रकार से
370 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर ऑर्थोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल HBO2 बनाता है, जो कि और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड यानी B2O3 में परिवर्तित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। डाइबोरेन B2O6 बोरोन के जात सरलतम हाइड्राइड डाइबोरेन है। इसे डाइथाइल ईथर की उपस्थिति में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की LiAlH4 से क्रिया करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में डाइबोरेन बनाने हेतु सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीकरण आयोडीन के साथ किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। औद्योगिक रूप से डाइबोरेन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड तथा सोडियम हाइड्राइड की क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। डाइबोरेन अत्यंत जहरीली रंगीन गैस है, जिसका कथांक 180 केल्विन है। ये वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जल उठती है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ऊर्जा के उत्सर्जन करते हुए जलता है। अधिकांश उच्च बोरेन भी वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जलने लगते हैं। बोरेन जल के साथ तेजी से जल अपघटित होकर बोरिक अम्ल देते हैं। डाइबोरेन लुईस क्षारों यानी L के साथ विदलन अभिक्रिया करने पर एक बोरेन यौगिक यानी BH3L देता है। डाइबोरेन पर अमोनिया की अभिक्रिया से प्रारंभ में B2H6.2NH3 बनता है, जिसे सूत्र BH2NH3(2) प्लस BH4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह और अधिक गर्म करने पर B3N3H6 बनाता है। इसे एकांतर BH3 एवं NH3 समूहों में 7 वलय संरचना के परिप्रेक्ष्य में अकार्बनिक बेंजीन यानी इनऑर्गेनिक बेंजीन के रूप में जाना जाता है। डाइबोरेन की संरचना को इस चित्र में दर्शाया गया है। इसमें सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 बोरॉन परमाणु एक ही तल में होते हैं। इस तल के ऊपर तथा नीचे 2 सेतुबंध यानी ब्रिजिंग हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। सिरे वाले 4 BH बंध सामान्य द्विकेंद्रीय द्विइलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, जबकि 2 सेतुबंध BHB बंध भिन्न प्रकार से होते हैं, जिन्हें त्रिकेंद्रीय द्विइलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का बोरॉन हाइड्रोबोरेट की श्रृंखला निर्माण करता है, जिसमें चतुष्फली BH4- आयन प्रमुख है। विभिन्न धातुओं के टेट्राहाइड्रोबोरेट ज्ञात है। लिथियम तथा सोडियम के टेट्राहाइड्रोबोरेट को बोरोहाइड्राइड भी कहते हैं। इन्हें धातु हाइड्राइड की डाइथाइल ईथर की उपस्थिति में डाइबोरेन से अभिक्रिया करके बनाया जाता है। कार्बनिक संश्लेषणों में दोनों LiBH4 तथा NaBH4 का उपयोग औपचारिक रूप में होता है। अन्य धात्विक बोरोहाइड्राइड बनाने में इन्हें प्रारंभिक पदार्थ यानी स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। बोरॉन एल्यूमिनियम तथा इनके यौगिकों के उपयोग। उच्च गलनांक, निम्न घनत्व, निम्न विद्युत चालकता तथा अत्यधिक कठोर यानी रिफ्रैक्टरी होने के कारण बोरॉन अनेक अनुप्रयोग है। बोरॉन तंतुओं यानी फाइबर्स का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में तथा वायुयानों के हल्के संघन पदार्थों के निर्माण में होता है। बोरॉन 10 समस्थानिक न्यूट्रॉन अवशोषण की अत्यधिक क्षमता होती है। अतः नाभिकीय उद्योगों में धात्विक बोराइडों का उपयोग परिरक्षण कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड तथा नियंत्रक छड़ों यानी कंट्रोल रॉड्स के रूप में होती है। बोरेक्स तथा बोरिक अम्ल मुख्य औद्योगिक उपयोग उच्च ताप सहक कांच यानी हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस जैसे पायरेक्स, ग्लास वुल तथा फाइबर ग्लास बनाने में होता है। बोरेक्स का उपयोग धातुओं के टाँका लगाने यानी सोल्डरिंग के लिए गालक यानी फ्लक्स के रूप में ऊष्मा धब्बा यानी स्ट्रेन तथा खरोच प्रतिरोधी मिट्टी के बर्तन बनाने में एवं औषधिकृत साबुन में घटक के रूप में होता है। बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग सामान्यतः मंद पूर्तिरोधी के रूप में होता है। एल्यूमीनियम रजत श्वेत यानी सिल्वर व्हाइट रंग की एक चमकीली धातु है, जिसमें उच्च तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। भार से भार आधार यानी वेट टू वेट बेसिस पर एल्यूमीनियम की चालकता कॉपर से दुगनी होती है।
दैनिक जीवन तथा उद्योगों में एल्यूमीनियम का अत्यधिक उपयोग होता है। यहाँ कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन तथा जिंक के साथ मिश्र धातु का निर्माण करता है। एल्यूमीनियम तथा इसकी मिश्र धातु को विशिष्ट आकृति जैसे पाइप, ट्यूब, छड़, पन्नी, तार, प्लेट आदि दी जा सकती है। इससे इसका उपयोग बर्तन बनाने के कार्य, निर्माण, पैकिंग, हवाई जहाज तथा यातायात उद्योगों में होता है। क्योंकि एल्यूमीनियम की प्रकृति विषैली यानी टॉक्सिक नेचर की होती है, अतः घरेलू कार्यों में एल्यूमीनियम तथा इसके यौगिकों का उपयोग कम होने लगा है। इस वीडियो में हमने सीखा समूह 13 के तत्व बोरॉन परिवार के आगे के भाग को। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार के बारे में। धन्यवाद।